साइनस विनोसस में अब कलेक्ट हो गया ब्लड कॉमन कार्डिनल वेन से और हिपैटिक वेन से। साइनस वेनोसस में कलेक्ट होने के बाद फिर वो गया ऑरिकल में, ऑरिकल से गया वेंट्रिकल में। यहाँ पर ऑरिकल गया, ऊपर में कलेक्ट हुआ, यहाँ पर कलेक्ट हुआ सपोज, यहाँ से फिर आया ऑरिकल में, ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में एंड वेंट्रिकल से वेंट्रल अरोटा में, और वेंट्रल अरोटा से आपका किसमें गया, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज से गिल पॉज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुद्ध होकर ऑक्सीजनेटेड बन के फिर अफरेंट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू डोर्सल अरोटा में चला गया। नीचे वाला इफरेंट है, ऊपर वाला नीचे वाला अफरेंट है, ऊपर वाला इफरेंट। वेंट्रल अरोटा में जो गया वो है आपका, इसे याद रखना, एवी और ईडी, ऑडियो वीडियो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो हो गया अफरेंट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल अरोटा, इफरेंट इज प्रेजेंट इन डोर्सल अरोटा। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। कहां पर थे? Their venous system consists of a complex network of two veins and sinus venosus. ये हो गया था। Blood is transported from caudal region through a large caudal vein. अब याद रख लो, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर नहीं मिला, काफी देर मैंने सर्च किया। लार्ज कॉडल वेन से आया, दिस वेन इज, और कॉडल वेन ही जो है, यानी बनाते चलते हैं, कॉडल रीजन से आया कॉडल वेन, and this vein divides into two posterior cardinal veins, दो posterior cardinal vein, लेफ्ट और राइट। ये इसमें डिवाइड हुआ और जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यहां से एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो गया है। अब कार्डिनल वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द किडनी, गोनाड एंड मायोटोम्स। अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, सब जगह से, किडनी से, गोनाड से, मायोटोम से, और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ही कलेक्ट करेगा। एंटीरियर तो कर नहीं सकता, गोनाड हेड में तो होता नहीं, किडनी हेड में है नहीं, किडनी कहाँ है, ट्रंक रीजन में है, और मायोटोम्स भी ट्रंक रीजन में, हेड में भी है मायोटोम्स, लेकिन ये ट्रंक वाले मायोटोम्स की बात कर रहा है। ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन यहाँ लिखना चाहिए था इसको, पोस्टीरियर, बोथ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, लेफ्ट एंड राइट, और एंटीरियर कार्डिनल वेन हेड रीजन से ब्लड को कलेक्ट करता है। ओके, चलें आगे। यस And what it's saying is, और अल्टीमेटली कहा, कार्डिनल वेन कहाँ ओपन हो रहा है, कार्डिनल वेन चारों दिशाओं से आया, यानी दो, चारों दिशाओं नहीं, मतलब दो हो गए एंटीरियर साइड के कार्डिनल वेन और दो पोस्टीरियर साइड से। ब्लड एंटर्स द हार्ट, ultimately opens to the heart by a single ductus cuvieri. डक्टस क्यूवेरी कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन को, कॉमन कार्डिनल वेन का नाम डक्टस क्यूवेरी है, ऑन द राइट साइड। ठीक, चलें आगे। यस देखिए आप,
These are anterior cardinal vein. और ये कैसे ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, डिवाइड होके बना था कॉर्डल वेन से। ये आया, ये फ्यूज किया, ठीक। तो यह रीजन जो है बन गया डक्टस क्यूवेरी। जो ग्रीन से मैं कलर कर रहा हूं, यानी ये रीजन जो है ये कॉमन कार्डिनल रीजन हो गया। यस और नो? दिख रहा है आपको? दिस इज डक्टस क्यूवेरी, दिस वन, Yes, sir. and this is also called as common cardinal vein। और इसी कॉमन कार्डिनल वेन के नीचे ओपनिंग है जहां पर हार्ट जो है आपका साइनस वेनोसस में ब्लड रिसीव कर रहा है, इसी कार्डिनल कॉमन कार्डिनल वेन के नीचे में टुवर्ड्स राइट साइड। ओके। Now, point number 17 says, blood enters to the heart from anterior region of the body through a pair of anterior cardinal veins। बता दिए, एंटीरियर रीजन से एंटीरियर कार्डिनल वेन से आया। यह भी जो है डक्टस क्यूवेरी में ही ओपन हो रहा है। अभी दिखाए थे, दिखाई थे अभी, यहाँ एंटीरियर कार्डिनल वेन आया, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, कॉमन रीजन। समझ में आया ये बात? Yes, sir. Yes, sir. In addition to these anterior cardinal veins, a large number of a large median inferior jugular vein carries blood from the musculature of the buccal funnel and gill pouches। अब देखिए कि गिल पाउचेज में दो तरह का सप्लाई है। एक तो सप्लाई है आपका वेंट्रल अरोटा वाला स्पेशल सप्लाई है, जिसमें पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गिल सैक को गया जहां गैसियस एक्सचेंज होगा। प्लस गिल सैक को भी यानी ब्रैंकियल मसल्स को भी ब्लड सप्लाई जाते हैं। गिल सैक में भी जो मसल्स हैं उनको भी ब्लड सप्लाई गया। गिल सैक के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं आपके लैमेलर सेल को तो खैर वहीं मिल गया। जो मसल है पर्टिकुलरली मसल, उसको जो सप्लाई गया किसका, मतलब उससे निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई। ऑक्सीजनेटेड तो वहीं पर प्राप्त हो गया उसको। देखिए क्या कर रहा है, कहाँ है, हाँ। In addition to these anterior cardinal veins, a large median inferior jugular vein carries blood from the musculature of the buccal funnel and gill pouches। बक्कल फनल और गिल पाउचेज के मसल से, मस्कुलेचर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और किसमें जाता है वो, इंफीरियर जुगुलर वेन में। इंफीरियर जुगुलर वेन आपको हम दिखाए हैं, अभी देखे थे आप, यानी वेंट्रल अरोटा के नीचे है वो और एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है। कहाँ गया, सी दिख रहा है आपको, दिस वन। ये वाला है आपका, मेरा रेड लाइन दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. इज इंफीरियर जुगुलर वेन।
और ये कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, देखिए ये आ रहा है इस साइड से, बक्कल कैविटी साइड से आ रहा है। यहाँ से इसका छोटा छोटा वेन्यूल्स जो है सप्लाई गया होगा, यहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रहा है इन फ्रॉम दिस रीजन, और इससे भी मस्कुलेचर से भी, गिल के मस्कुलेचर से, और ये कलेक्ट करके जुगुलर वेन गया गया गया, कहाँ ओपन हुआ, कॉमन कार्डिनल में। ठीक, देखिए लेवल क्या हुआ है, इंफीरियर जुगुलर वेन। करेक्ट, आगे चलें। जुगुलर वेन समझ गए, किसके नीचे है, आपके वेंट्रल अरोटा के नीचे, और डोर्सल अरोटा के साइड में क्या है, ये एंटीरियर कार्डिनल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन भी। क्लियर हो गया, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जुगुलर वेन समझ गए। अब दो तीन पॉइंट रह गया, बस हो जाएगा खत्म ये। पेयर ऑफ, कहाँ थे हम, कार्डिनल वेन, मीडियन जुगुलर वेन, कैरीज ब्लड, ये हो गया। 19th में, देयर इज नो रीनल पोर्टल वेन्स इन द लैम्प्रे। ये क्या लिख रहा है, however, अच्छा रीनल पोर्टल वेन नहीं, however hepatic portal vein collects blood from the intestine and enters into the liver through a contractile portal heart। अच्छा, मैंने थोड़ा सा वहां पर आपको गलत बता दिया था, ये कि हार्ट जो है, मतलब उसको, दिस इज अ मेन हार्ट, एक ओपनिंग से आया कॉमन कार्डिनल वेन का ब्लड कलेक्शन, और दूसरे में था आपका क्या, लीवर से हिपैटिक पोर्टल वेन का। अच्छा, ये रीनल लिखा हुआ, हम उसको हिपैटिक कैसे पढ़ रहे थे, ये रीनल पोर्टल वेन नहीं है। ठीक, अब क्लियर है। सी, दिस इज लीवर, और लीवर में कहां से आ रहा है, इंटेस्टाइन से। हार्ट जो प्रेजेंट है, पोर्टल, क्या लिख रहा है, पोर्टल हार्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्टल हार्ट, वो यहां पर है, इन दोनों के बीच में है। इंटेस्टाइन और लीवर को मैंने बता दिया था, लीवर और हार्ट के बीच में एक और हार्ट है, नहीं यहां पर बीच में, पोर्टल हार्ट। इंटेस्टाइन से जो ब्लड कलेक्ट हुआ, which is rich in nutrition and deoxygenated also at the same time, वो लीवर में पहुंच गया। ठीक, समझ में आई बात। इसी में Yes, sir. ये जो कॉमन कार्डिनल वेन जो है, जिससे जाएगा हार्ट के अंदर, इसी कॉमन कार्डिनल वेन में आपके पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से डिस्चार्ज, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों वाला, एंटीरियर कार्डिनल वेन का डिस्चार्ज, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों वाला, प्लस जुगुलर वेन का डिस्चार्ज, ये सब इसी में गया, कॉमन कार्डिनल वेन में, और यहाँ से आ गया ये साइनस निकोसस में। और दूसरा ओपनिंग से आया इंटेस्टाइन से वीनस ब्लड into portal heart has pumped it into the liver से फिर it has come out to the main heart। is it clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब 20th पॉइंट को देखते हैं। A very simple type of portal system exists in lamprey that connects hypothalamus with the pituitary। देखिए, ये पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में भी होता है, इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए इसमें भी अपीयर हो गया है, ऑल्दो इट इज ए वेरी सिंपल टाइप, बट इट हैज अपीयर्ड नाउ। अब ये थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये
प्लान जो है चलते रहेगा। तो इससे कितना ज्यादा मदद मिल गई। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बोथ आर इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर डायरेक्ट। हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन पिट्यूटरी के सिक्रेशन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। साथ ही पिट्यूटरी का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट मोर हार्मोन्स। ठीक है, जैसे हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। अब वो हार्मोन जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन्स मोर। Now pituitary will secrete gonadotropin and gonadotropin will stimulate gonads to release its respective male or female hormones. अगर मेल है gonad तो मेल हार्मोन, फीमेल है तो फीमेल हार्मोन। After that, the hormones released from the gonad has the inhibitory effect on the hypothalamus. जैसे estrogen released from the ovary inhibits the secretion from the hypothalamus. ये तो हम एंडोक्राइनोलॉजी बताने लग गए, छोड़ो इसको रहने दो, आप पढ़े ही होगे +2 में थोड़ा बहुत। कहने का मतलब है Yes. कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और गोनाड एक्सिस होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस, जिसमें हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी का सिक्रीशन गोनाड को स्टिमुलेट करता है, और गोनाड का सिक्रीशन जो है फाइनली हाइपोथैलेमस को, ठीक है, रेगुलेट करता है। यानी गोनाड से सिक्रीशन ज्यादा निकलेगा तो हाइपोथैलेमस से फिर कम हो जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस से कम स्टिमुलेटरी हार्मोन्स निकलेंगे, वो पिट्यूटरी को फिर कम स्टिमुलेट करेंगे, फिर पिट्यूटरी से भी कम स्टिमुलेटरी हार्मोन्स निकलेंगे जो गोनाड को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो कम निकलेंगे तो फिर गोनाड से सिक्रीशन कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस नाम सुने हैं? Yes. sir. ओके, तो इसी तरह है इस एनिमल में भी पोर्टल। तो इसीलिए ये एक्सिस जो लोकल एक्सिस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी होता है, तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकला इन स्मॉल अमाउंट वो पूरे बॉडी में सिस्टमैटिकली क्यों फॉलो जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ पिट्यूटरी पर है। तो वहीं पर पोर्टल सिस्टम है, तुरंत डायरेक्ट पिट्यूटरी में ही पहुंचा दिया, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग अवे इन द सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन। Now this 28th point is a very simple type of portal system. ये तो हो गया ना, ठीक है, hypothalamus that connects the hypothalamus with the pituitary. 21st is blood from the liver enters the heart through hepatic veins. देख लिए थे हम लोग, हेपेटिक वेन से आया, लीवर से साइनस विनोसस में आया, क्या है, हिपैटिक वेन, और लीवर में आया, इंटेस्टाइन से आया हार्ट में, पोर्टल हार्ट, और पोर्टल हार्ट से गया लीवर में। तो ये वाला और ये वाला इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन, यानी लीवर और इंटेस्टाइन के बीच का वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर और मेन हार्ट का साइनस विनोसस के बीच में हिपैटिक वेन। क्लियर टू यू? Yes. Sir. Last point is, in addition to veins, a special network of the venous sinus exists, especially in the head region. ठीक है, तो
साइनसेस भी बहुत सारे इसमें प्रेजेंट है। साइनसेस क्या है? ओपन स्पेस, पढ़ाए थे आपको, ठीक है। इसमें बॉडी फ्लूइड रहता है साइनस में, एंड साइनस आर ओपन, ठीक है। जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें साइनस प्रेजेंट था। मिक्सिनी में देखे थे हम लोग कितने सारे साइनसेस थे, और मिक्सिनी में इसी वजह से क्या था, ब्लड प्रेशर बहुत कम था। ओके, तो इसमें भी साइनसेज हैं, बट साइनसेज आर नॉट कंटिन्यूअस विथ द डायरेक्ट इन कंटिन्यूएशन विद द ब्लड वेसल्स, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। यहाँ पर ब्लड वेसल पूरा क्लोज्ड है, यानी कैपिलरीज आर क्लोज्ड, ठीक है। वेन का कैपिलरीज, वो सब कैपिलरीज ओपन हो रहे हैं आर्टरी के कैपिलरीज में, और फिर आर्टरी के कैपिलरीज कन्वर्ज हो रहे हैं आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स कन्वर्ज होकर के आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज देन बिगर आर्टरीज। वेन से आया वेन्यूल्स, वेन्यूल्स इज डिवाइडिंग इनटू मेनी कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज फिर कन्वर्ज हुआ सब आर्टेरियोल्स, तो ये पूरा हो गया क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें भी अभी थोड़ा थोड़ा ओपन सर्कुलेशन का एलिमेंट रह गया, क्योंकि प्रिमिटिव फॉर्म है। अभी इसमें क्लोज सर्कुलेशन आया, चूंकि अब एम्फियोक्सस में भी क्लोज सर्कुलेशन है, इसीलिए डिबेट चलता है कि वेदर की एम्फियोक्सस क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा है, ओके, ठीक ना। लेंसिलेट, Yes, sir. लेंसिलेट्स है, सिफेलोकॉर्डेटा, और ये हो गया आपका उस और एम्फियोक्सिस को क्या बोल रहे हैं, इनवर्टिब्रेट का है, और ये आ गया वर्टिब्रेट में, ठीक है। इसके और एम्फियोक्सिस के बीच में मिक्सिनी आ रहा था, मिक्साइन। मिक्साइन में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मिक्साइन का सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट कंपेरेबल विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ दिस पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन में कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, भले ही हार्ट इसमें भी एस शेप्ड है जैसा मिक्साइन में भी हार्ट जो है एस शेप्ड है, साइनस विनोसस ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, लेकिन वो है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दिस वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और एम्फियोक्सस का भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एम्फियोक्सस में हार्ट नहीं है। अब देखिए कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे लोग कि एम्फियोक्सस का क्लोज सर्कुलेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इसमें वेन्स का अरेंजमेंट है और आर्टरीज का अरेंजमेंट एम्फियोक्सस से मिलता जुलता है सब, ओके, एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट इसमें सिर्फ साइनस विनोसस, इसमें हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। तो अरेंजमेंट जो है एम्फियोक्सस जैसा है, और सर्कुलेशन फिर भी क्लोज है, एम्फियोक्सस का भी क्लोज ही है, ठीक है, और इसका भी क्लोज्ड है। और क्या सिमिलरिटी है, लेकिन मिक्सिनी से अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो मिक्सिन में हार्ट सिमिलर है, लेकिन वहां ओपन है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से स्टडी करके देखा गया इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एम्फियोक्सस एंड मैक्सिन बोथ। तो इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है थोड़ा सा इसको क्लासिफिकेशन में, तो इसको मिक्सिन के साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दीज आर द अर्ली वर्टिब्रेट्स, और ये सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है जिसमें ये अब सब साइन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फिश लाइक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अपीयरिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ गया है, ठीक है। इस तरह से अब इसमें वर्टिब्रेट बॉडी प्लान फॉलो होगा, हो रहा है, होगा अब आगे इवोल्यूशन। वर्टिब्रीज भी आ गए, भले रूडिमेंट्री है बट इट हैज स्टार्टेड अपीयरिंग। सो होप सो आप समझ गए होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आज बच्चों। Yes, sir. Yes. कोई Sure. सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों का मुझे उतना मैंने डिटेल में नहीं बताया। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे पूछेंगे तब मैं बताऊंगा। कुछ पूछना है? ठीक, चलिए अटेंडेंस दे दीजिए अब।